आजकल हर युवा बेहतर भविष्य का सपना देखता है। हर युवा किसी ना किसी मुकाम को पाना चाहता है, लेकिन कई बार असफलता युवाओं को निराश कर जाती है। लेकिन इंदौर के आरजे नवनीत की कहानी काफी मोटिवेशनल है, जिससे हर युवा प्रेरणा ले सकता है। क्योंकि आज जब इंदौर के फेमस आरजे नवनीत बोलते हैं तो उन्हें सुनने के लिए हर कोई बेताब रहता है। पर एक समय ऐसा भी था जब आरजे नवनीत 7 बार रिजेक्ट हुए थे, लेकिन जज्बा और जुनून ऐसा था कि जब तक सफलता नहीं मिली तब तक हार नहीं मानी। उन्होंने बताया कि मैं रिजेक्शन को कभी सीरियस नहीं लेता। मेरी रिजेक्शन की लिस्ट बड़ी लंबी रही है। उन्होंने बताया कि हर रिजेक्शन के बाद मैंने अपने ऊपर काम किया और मैं भी आरजे बना, और आज 15 साल हो गए हैं, लोग मुझे सुन रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले रिजेक्शन के बाद मैंने अपनी लैंग्वेज पर काम किया, दूसरे रिजेक्शन के बाद मैंने अपने नॉलेज पर काम किया। मुझे लगा कि जनरल नॉलेज पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से मैंने एक एक कर लगातार अपने आप को इम्प्रूव किया, और आज आप सभी से मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है। उन्होंने बताया कि मैंने अपने पर्सनालिटी से लेकर बातचीत करने के तरीके, अपने इंग्लिश और हर चीज़ पर वर्क किया। बता दें कि आरजे नवनीत एक बेहद फेमस आरजे है, जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। लगभग देश के सभी बड़े स्टार के साथ भी शोज कर चुके हैं और सफलता के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं आज हर युवा के सामने करियर बनाने की चुनौती होती है, और आप भी कहीं ना कहीं छोटे से गांव से निकले हुए हैं और वहां जी। से निकल आपने करियर बनाया है। और कहीं ना कहीं आपके बारे में एक बात है कि आप 7 बार असफल हुए, उसके बाद आपने हार नहीं मानी और लगातार आपने अपने जज्बे को कायम रख आपने फिर आज ये मुकाम पाया है कि आज आपको सब लोग जो है जान रहे हैं, कार्य के रूप में सुन रहे हैं। क्या कुछ कहानी? मैं ना रिजेक्शन को बड़ा सीरियसली कभी लेता नहीं, और जैसा आपने खुद कहा कि मेरा रिजेक्शन की लिस्ट बड़ी लंबी रही है, मैं 7 बार रिजेक्ट हूँ ऑडिशंस में। लेकिन जब बाकी लोगों की कहानी सुनता हूँ तो अपने किसी एक चीज़ के रिजेक्शन को बड़ा सिंसियरली लेकर आगे निकल जाते हैं। मैं कहता हूँ कि रिजेक्शन को कभी सीरियसली लेना नहीं चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है ये मैं उससे इंस्पायर होकर करता हूँ कि जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को पहली बार प्रपोज़ किया तो उसने कह दिया कि तुम्हारा करियर में क्या करना है, तुम्हें कुछ पता नहीं है, यू आर नॉट वेरी स्टूडियस, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं सोच सकती। तो उसने अपनी शिद्दत से पढ़ाई करके 10th में अच्छे नंबर लाए, फिर आकर प्रपोज़ किया तो कहा कि अभी तो 10th ही हुआ है, पहले 12th कर लो। उसने 12th कर ली, तो उसने रिजेक्शन को कभी सीरियसली नहीं लेकर उस पर काम करना शुरू किया। एंड दैट्स हाउ मैंने अपने जितने भी रिजेक्शंस अपनी लाइफ में मिले उसको बहुत पॉजिटिवली लिया, और हर बार रिजेक्शन के बाद सोचा कि क्या मेरे अंदर खामियां हैं, गलतियां हैं, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जब भी रिजेक्ट हुआ, जो भी गलतियां रही उसको समझा और उसके ऊपर काम किया। एंड एक दिन आया जब मैं भी आरजे बना और लोगों ने मुझको सुना, अप्रिशिएट किया, और आज 15 साल हो गए, लोगों का प्यार मिलता है। तो ये समझ में आता है कि हमको किसी भी चीज़ को हासिल करना था, बस लगे रहना पड़ता है। सिंपली, ईज़िली कभी लाइफ में कुछ नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो सस्टेन नहीं करता। तो अगर आपको लाइफ में संघर्ष करने का मौका मिल रहा है तो इस चीज़ के लिए खुश होइए कि भगवान ने आपके भीतर वो शक्तियाँ दी हैं कि आप वहाँ तक पहुँचने के लिए कोशिशें कर सकते हैं। तो कोशिश नहीं छोड़ना चाहिए। आज हम सभी आपकी जादुई आवाज को सुनते हैं और तारीफ भी करते हैं, लेकिन जिस दरमियान आपको कई बार रिजेक्ट किया गया, क्या कारण थे, कहाँ कमी थी और फिर कैसे आपने इम्प्रूव किया? जैसे कि मैंने आपको पहले शेयर किया था शायद कि मैं बहुत एक छोटे से गांव को बिलोंग करता हूं, और मेरा पूरा एजुकेशन 12th तक का और ग्रेजुएशन जो है वो भी हिंदी मीडियम में ही रहा। ठीक है। सो पहली चीज़ तो लैंग्वेज बैरियर था। हम्म। तो जब भी किसी जगह पर ऑडिशन देने के लिए जाता तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो होती बोलने की वो भी गलत बोलता था। स्पेसिफ़िकली अगर हम छोटे गाँव की बात करें तो पढ़ाने वाले टीचर जो हैं, वो भी जो पढ़ाते हैं शायद कभी-कभी वो गलत हो जाता है। जैसे हमारे एक टीचर थे वो वो साउथ साउथ के थे, तो वो अपने स्टाइल में इंग्लिश पढ़ाते, यम, यन करके बोलते थे, तो एम को एम बोलते हैं, यन नहीं बोलते हैं। ये मुझे बहुत बाद में पता चला। स्कूल को स्कूल नहीं बोलते हैं, ये मुझे बाद में पता चला। तो छोटी-छोटी गलतियाँ हम पहले से ही कर रहे होते हैं, तो वो उच्चारण वाली गलतियाँ हों या ग्रामर को लेकर गलतियाँ हों, बहुत सारी चीज़ें थी। तो जब पहली बार ऑडिशन दे दिया तो समझ में आया कि यार अब तो लैंग्वेज बहुत ही बुरी तरह से ख़राब है। तो पहले लैंग्वेज पे काम करना शुरू किया, फिर दूसरी बार समझ में आया कि यार नॉलेज कम है, तो जनरल नॉलेज पर काम किया, आसपास की चीज़ें कैसे दिखती हैं उस पे काम किया। मेरा लास्ट रिजेक्शन जो हुआ था वो बड़ी बेवकूफ़ी भरी बात के लिए हुआ था कि मैं मेरे अंदर एटीट्यूड नहीं है, मैं अच्छे से कपड़े नहीं पहनता, तो वो रिजेक्शन मुझको लगता था वो बेकार था। तो मैंने फिर उस पर भी काम किया। सो धीरे-धीरे लेकिन हर चीज़ पर काम किया, पर्सनैलिटी से लेकर, बातचीत करने के तरीके से लेकर, अंग्रेज़ी से लेकर हर चीज़ पर। मुझे लगता है आप जब काम करते हैं अपने पर तो ओवरऑल पूरा काम करना पड़ता है, एंड दैट्स हाउ आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, और आज सफलता की उस
पायदान पर हूँ जहाँ पर आने का हर युवा ख्वाब देखता है।